इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल सर्कल न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी और मैं इस समय सुल्तानपुर में हूं। सुल्तानपुर के लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र में हूं। मैं घूम रहा था और हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के नेता अरविंद कुमार सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी अपने नेता विधानसभा के प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के प्रचार में एक जगह हमको मिल गए। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमको ये बताइए क्या स्थिति है आपके प्रत्याशी की? आप तो बसपा के नेता हैं और लंबे समय से 25 साल से करीब बसपा से जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है आपके प्रत्याशी की? जी, हमारे यहाँ चुनाव बहुत साफ हो गया है और चुनाव लगभग 1 वर्ष पहले से ही साफ हो गया था। सारी विधानसभा के सारी जात के सारे लोगों ने बल बना लिया था। चूंकि हमारे यहाँ एक बार जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी तो धौपाप के पास शाहगढ़ कुटिया पर आई थी जी। तो जैसे एक फिल्मी डायलॉग कहा जाता है कि फैसला ऑन स्पॉट, उस समय राम कुमार डीएम हुआ करते थे और प्रगति का काम अंबेडकर गांव था, वही चेक करने बहन जी चल रही थी आगे आगे, तो अपने पैर से उन्होंने एक नाली के ईंट को थोड़ा सा ठोकर मारी तो ईंट गिर गई। तो बहन जी ने अपने ओएसडी को बुलाया और कहा तत्काल प्रभाव से डीएम राम कुमार को मैं निलंबित करती हूँ। उसके बाद थोड़ा और जब आगे गई तो उनको लगा कि जो नाली बनी है ये ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है जी। तो उन्होंने कहा भाई सीडीओ कौन है? तब तक सीडीओ दौड़ के आगे आते हुए बोला जी मैम। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि पानी ऊपर से नीचे जाता है कि नीचे से ऊपर जाता है? तो एकदम कुछ जवाब नहीं दे पाया। फिर तुरंत बहन जी ने सीडीओ को भी निलंबित कर दिया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा चीफ मिनिस्टर किसी ने नहीं देखा है कि जो तुरंत फैसला ऑन स्पॉट करता हो। विकास के नाम पर उस समय अंबेडकर गांव हुआ करते थे। हमारे यहाँ के एक्सीएनआई संयोग से मैं पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करता था। एक गांव समहुता था जो प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक में पड़ता है। तो वहाँ एक्सीएन ने कहा कि यहाँ तो बहुत जलभराव है, सड़क नहीं बन पाएगी और ग्रामीणों से लिखा करके आप दे दीजिए भाई साहब, हम आपको दूसरी जगह उतना काम दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है जय साहब। जलभराव वाकई में था, लेकिन दूसरे दिन पेपर में निकला कि किसी भी समय सुल्तानपुर में उतर सकता है बहन जी का उड़न खटोला जी। वही एक्सीएन आए और हमसे कहे कि भैया रात में पंपिंग सेट लगवा करके जल निकलवाइए और किसी भी कीमत पर विकास का कार्य करिए, सड़क बनवाइए। तो 3 किलोमीटर सड़क हमने बनवाई थी समहुता कला में। तो हमारे जनपद वाले सारी सरकारों को देख चुके हैं, सबके मुख्यमंत्री काल को देख चुके हैं। अखिलेश जी हैं वे वाईएम की बात करते हैं, यादव और मुसलमान की। मुसलमान बेचारे केवल बलि का बकरा बनते हैं। सरकार में आने के बाद उनकी कुर्सी और उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। माइनॉरिटी के बेचारे कोई पूछे नहीं जाते। हमारी बहन जी की सरकार में न कोई दंगा हुआ न कोई, आप समझ लीजिए आज पोजीशन थानों की अच्छा, है। अरविंद जी, मैं आपको 1 मिनट के रोकूंगा। अभी मैं लम्भुआ बाजार में बैठा था जी जी। तो वहां पर आप एमवाई की बात कर रहे हैं। अभी मैं जब लम्भुआ बाजार में बैठा था तो एक मुल्ला जी हमको मिल गए। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम उसी को वोट देंगे जो भाजपा को रोक पाएगा। ये तो पूरे प्रदेश में सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सपा के जो कैंडिडेट है पाणे जी, उनका बड़ा विरोध है। और उन्होंने हमसे कहा कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम लोग अब की बार बसपा के साथ हैं। चूंकि जो लड़ रहे हैं चुनाव, इनके पिताजी हनुमान सिंह जी इसके पहले कैंडिडेट हुआ करते थे जब भाजपा से। तो उनको 22,000 वोट मिलता था और बता रहे थे कि तब मिलता था जब भाजपा का कोई टिकट लेने को नहीं तैयार था। तो मुसलमानों को लम्भुआ की ये लग रहा है, जहां तक मुझको उन्होंने बताया मुल्ला जी ने, कि मैं और हमारा समाज अवनीश कुमार सिंह गुड्डू को वोट देंगे, बसपा को वोट देंगे। क्योंकि मुसलमान तो बदनाम है कि जहां पर भाजपा को जो कैंडिडेट हरा पाता है उसी के साथ जाता है। तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग जिताऊ कैंडिडेट अवनीश कुमार सिंह गुड्डू जो भाजपा के टक्कर में चल रहे हैं
उनको वोट देंगे। तो इसको आप कहां से कैसे देखते हैं? चूंकि भाजपा ने अपना कैंडिडेट वहां पर बदल दिया है और बसपा से या किसी भी पार्टी से इतिहास रहा है लम्भुआ में कि कोई भी पिछड़ा वर्ग का जो है आज तक वहां पर विधायक हो नहीं पाया। तो सीताराम जी कितना चलेंगे, कुछ बताइए हमको। अब उसमें सीताराम जी तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। और रही बात मुसलमान बिरादरी की, हनुमान सिंह के परिवार को वोट देने के लिए, दरअसल हमारे यहाँ जहाँ माननीय प्रिंसिपल साहब हनुमान सिंह जी का घर है जी, उस गांव में लगभग 60-65 घर राइन कुजड़ा जिनको कहते हैं उस बिरादरी के लोग हैं और काफी गरीब थे जी। और लगभग 86 से हमारा व्यक्तिगत संबंध उस गांव से हुआ। जी जी जी। तो उस गांव के लोग जैसे सूरत में जाकर आम का धंधा, आलू का धंधा करते थे, तो हमारे प्रिंसिपल साहब से कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया ले जा करके अपना व्यवसाय करता अच्छा, था। प्रिंसिपल साहब को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। प्रिंसिपल साहब का मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो बसपा के प्रत्याशी अवनीश सिंह जी हैं, इनके पिताजी, इनके बड़े पिताजी। अच्छा, इनके बड़े पिताजी प्रिंसिपल साहब उनको प्रिंसिपल साहब इनके बड़े पिता। तो वह जो है उसमें जो राइन बिरादरी के लोग थे, व्यवसाय करके, धंधा करके, आज हमारे लभुआ में जो ब्लॉक है, ब्लॉक रोड है, ब्लॉक के रोड के पूरब दिशा में एक राइन नगर बस्ती बस गई है। अच्छा, वो चूंकि हम लोग या हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब कभी हमारे यहाँ सूद ब्याज जैसा घिनौना कार्य नहीं हुआ, तो दे देते थे। 6 महीने 7 महीने लोग अपना व्यवसाय किए, घरेलू संबंध था। वैसे भी किसी के आग लगी, लड़की की शादी, थाने पर, तहसील पर कोई समस्या है तो आदरणीय हनुमान सिंह हमेशा सबके साथ खड़े रहते थे। तो उनके साथ अगर बीजेपी का ना भी फैक्टर होता तब भी सारे मुसलमानों को वोट देते हैं। भाई आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जय बाबा आए थे चुनाव लड़ने, केवल 53-5400 वोट पाए थे, जबकि 53-5400 से ज्यादा इनके भाजपा के संगठन के पदाधिकारी हैं। अच्छा, पोजीशन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी हम देख रहे हैं कि जब यह कमजोर रहती है तब इनके पास सोनू आ जाएंगे, हनुमान सिंह आ जाएंगे, संत बकस आ जाएंगे, अर्जुन सिंह आ जाएंगे, तब ये उनको ढूंढेंगे। और जब ये जरा सा भी इनका मामला स्टेब्लिश हुआ तो फिर वही एक तब दिल्ली से कोई रिटायर होकर के आ जाएगा, रेलवे का बड़ा अधिकारी, और कैप्चर कर लेगा। आप ये कहना चाहते हैं? कैप्चर कर लेगा। और अब सीताराम जी ही, अब आप बताइए, ये पहले कहते हैं कि हमारा संघ ही होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद का होना चाहिए। बहन जी ने भगेलू राम को निकाला जी, बहन जी ने सीताराम को निकाला, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष थे बसपा में, आपको पता होगा जी। उसके बाद विनोद जी, विनोद की क्या हैसियत, अभी अपने नाम के पहले से पूर्व शब्द हटा दें, हर जगह पूर्व मंत्री। अरे पूर्व मंत्री किसकी बदौलत आप हुए थे? हाँ, आप मतलब बसपा से मंत्री रहे और बसपा से लम्भुआ से उन्होंने जीता तो वही चुनाव, बात है। तो आपका मतलब यही है कि उसी तरह की जीत अवनीश सिंह की होगी? जी हाँ, अवनीश सिंह की जीत होगी। हमारे यहाँ आप ही समझ लीजिए कि वर्तमान समय में हमारा जहां तक अपना है कि हम 4 सीट जीतने जा रहे हैं। सुल्तानपुर में 4 सीट। अच्छा, मान लीजिए किसौली सीट हो गई, एक लम्भुआ सीट हो गई, और कोई सीट बताइए आप। हम जयसिंहपुर ओपी सिंह जीत रहे हैं हमारे, चूंकि हमारे पुराने थे, मंत्री थे, उन्होंने क्षेत्र में कार्य किया है। कादीपुर हम जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, देवमणि द्विवेदी का जो टिकट कटा है, तो उससे कुछ आप लोग उसका फायदा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? अब दरअसल ऐसा है कि जो देवमणि का टिकट कटा है, एक विशेष करके जो बिरादरी के पूजनीय लोग हैं हमारे, उनकी बहुत महिमा सब कोई जान नहीं सकते, लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत जो विचार है, ये न भाजपा को, न सपा को, न बसपा को, सबसे ज्यादा पहले बिरादरी को जी। क्योंकि हमने देखा है कि जब ये जीत जाते हैं, किसी भी दल से जीत कर आते हैं, तो इनके बुआ के लड़के, मामा के लड़के, नाना के लड़के, नानी के लड़के, चंदन वाले, चुरकी वाले, जातिवाद, जहां तक हमारा व्यक्तिगत जानना है कि जातिवाद वाला विषय जो चला है वो कांग्रेस के समय से यही बुद्धिजीवी थे, इन्हीं लोगों की देन है कि जो आज पूरा जातिवाद पे सब परेशान हो जाए। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, आपके कैंडिडेट जो है ये भी तो जहां तक है कि इसीलिए तो जिताऊ कैंडिडेट माने जा रहे हैं कि जात के सिस्टम से सिस्टम बन जाएगा तो विधानसभा पहुंच जाएंगे गुड्डू सिंह। भाई ऐसा है कि ऐसा नहीं है, 10-20% जैसे हम जिस विद्यालय में अध्यापक हैं, हमारे पढ़ाए हुए लड़के इस समय डीआईजी हैं और तमाम हैं, जिला वित्त अधिकारी है, सीओ है, एक कमिश्नर हुआ है, एक लड़की है उसमें सेंटेक्स विभाग में। तो सब ऐसे नहीं होते हैं
जैसे उस क्षेत्र के 7-8 गांव के ब्राह्मण लोग तो गुड्डू को अपने एकदम पुत्र के समान, अपने लाल के समान मान रहे हैं, उनकी हाँ, आरती मैं उतार रहे हैं। जानता हूँ, डॉक्टरेट हैं, पढ़े जी। लिखे हैं, समाज में उनकी इज्जत है, लोगों के सुख दुख में उनका आज से नहीं, उनके बड़े पिताजी तमाम सारे लोग लगे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप लम्भुआ की सीट जो है आप जीत लगे। उनके चुनाव में कोई जातिवाद नहीं चलेगा, हमारे क्षेत्र में किसी भी कीमत पे कोई जातिवाद नहीं चलेगा। और हम आपसे बताएं, जहां तक हम जान रहे हैं कि राजनीति में तो मान लीजिए ठीक है, राजनीति के बाद भी चुनाव ना भी रहता है, अगर क्षेत्र में कहीं किसी के घर आग लगी हो, किसी के लिए और कोई समस्या हो, तो व्यक्तिगत हनुमान सिंह भाई, अभी पैगुपुर चपरौटी में एक बार लोगों ने विवाद हुआ, सारा सरपत छप्पर बनाने के लिए सारा बांस आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने रामगढ़ से भिजवाया था। हम चूंकि हम व्यायाम शिक्षक हैं उनके विद्यालय में, हम जो है खुद लेके गए थे लदवा करके। अच्छा सर, अब आप अंतिम संदेश, चूंकि आप बसपा के बड़े नेता हैं, सुल्तानपुर में आपका बड़ा नाम है, तो अंतिम मैसेज जो आप लम्भुआ वासियों को देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, पहली चीज तो लम्भुआ के तीनों विकास खंडों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी जब हम लोग, प्रिंसिपल साहब व्यक्तिगत अपने, न कोई किसी मंत्री के लड़के हैं न कोई और बात है, एक बहुत बढ़िया खड़ा कर दिए हैं। हमारे यहाँ जो रामगढ़ विद्यालय है वहाँ बीएड, बीपीएड, बीटीसी, एलएलबी शिक्षा, और छोटी गरीब तबके से लेकर बड़े लोग वहाँ शिक्षा कर रहे हैं। लड़कियों के लिए तो इतनी अव्यवस्था थी, इस समय हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास की व्यवस्था है। तातो मुरैनी, आप जैसे कह रहे हैं, तातो मुरैनी में हमारे विद्यालय की 2 बस जाती है। वर्तमान समय में कम से कम 200-300 लड़कियां वहां की बीए और एमए कर रही हैं हमारे विद्यालय में। तो ऐसा शिक्षा के विषय में किया है आदरणीय हनुमान सिंह जी ने, विस्तार किया है। तो विकास तो क्षेत्र जान रहा है कि उनके नाम पे विकास होगा। अब उसको हम जैसे लभुआ ब्लॉक विकास खंड में भदैया विकास, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है कि सुल्तानपुर जनपद से ग्रामीण अंचल में आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अब देखिए, आप बीजेपी वालों ने एक नारा दिया था, एक भी रोडवेज बस कहीं बता दें, न गणेश चलती है, न शिवगढ़ चलती है, न भपटा चलती है, न पैगुपुर चलती है, न धौपार से चलती है, कहीं से बता दें रोडवेज बस। एक मेनका आई है, उनके पास तो केवल वही हाय सोनू हाय मोनू, उनकी बस नहीं चलने दूंगी, यही ये नहीं करने दूंगी। तो ये गलत विचारधारा है ना। अच्छा, मेनका गांधी का क्या सिस्टम है? मेनका गांधी जी इस समय कहाँ दिख नहीं रही है क्या सुल्तानपुर में? मेनका गांधी को तो क्या बतावें हम भाई, बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन दूसरे दल में हैं। हर संजय जी कांग्रेस के बहुत वो रहा करते थे, बीजेपी की जितनी सड़कें हैं उसमें संजय मेनका गांधी जरूर जुड़ा रहा करता है। तो क्या है, कैसे हैं, बड़ा क्षेत्र वालों ने सोनू को हराया, लेकिन उनकी जीत के बाद कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे एक सांसद को करना चाहिए। हमको तो नहीं लग रहा है कहीं कोई बात है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।